आरिफिनुल इरफान वाहिद कश्मीर की वो लड़की है जिसने एनडीए का इम्तिहान पास किया है। और फिर मैंने देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट टू टेक द मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर मी। दैट वाज ओनली जॉइनिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी इन नेवल विंग। तो नेवल ऑफिसर में बनना चाहती थी। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। खुशामदीद है आप सबका जेके न्यूज पॉइंट के इस खास शुमारे में। आज मेरे साथ मौजूद है वादी कश्मीर की वाहिद वो तालिबा जिसने एनडीए का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। नाजरीन मोहतरम, आपको समझ आया होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान आरिफिनुल इरफान जो लड़की मेरे साथ मौजूद है, कश्मीर की बेटी, इसने आज पूरे कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। अगरचे फिलहाल प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में कामयाबी हासिल की, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले इम्तिहानात है वाइवा जो होगा उसमें भी कामयाबी हासिल करेगी आरिफिनुल इरफान। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कासू इलाके से इसका ताल्लुक है। मकामी लोगों की अगर बात करें तो मकामी लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम आरिफिनुल इरफान के घर वालों की बात करें तो यहां पे शादियाना पैदा हो चुका है। क्यों ना पैदा हो जाए, क्योंकि आरिफिनुल इरफान वाहिद कश्मीर की वो लड़की है जिसने एनडीए का इम्तिहान पास किया है। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि एनडीए पास करने के बाद या नेवी में या जो है आर्मी में जो है रिक्रूटमेंट होती है, तो ये जवान बेटी जो है, बहादुर बेटी जो है, इस काम के लिए तैयार है, ये फरीजा अंजाम देने के लिए तैयार है। आज हम इससे बात करेंगे, सफर के हवाले से जानेंगे और साथ ही साथ कितनी मुश्किलातों का सामना किया इस हवाले से बात करेंगे। आरिफीन, सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा मुबारकबादी। शुक्रिया। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले जो कि वादी कश्मीर में आप पहली तालिबा बन चुकी हो जिसने ये इम्तिहान क्वालिफाई किया है, तो कब सोच में आया कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है और मुल्क की सेवा करनी है? सर, पहले तो ये ख्याल नहीं था मुझे पहले डॉक्टर बनना था, इसलिए मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली थी पहले 11th में। तो मैं श्रीनगर पढ़ने गई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। देन आई फील समहाउ डाउन एंड इन डिसग्यूज माई सेल्फ। देन मेरे पापा के जो अंकल हैं, मेरे पापा के जो दोस्त हैं, मतलब मेरे अंकल, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप तो अच्छे हो पढ़ाई में, आप एनडीए ट्राई करो, आप एनडीए दो। तो मैंने पता नहीं था ना, पहले हम लोग को नहीं पता होता, बेसिकली 60% कश्मीरियों को नहीं पता होता हमारे यहाँ एनडीए क्या होता है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, किसी को भी नहीं पता था ऐसे कि एनडीए भी कोई एग्जामिनेशन होता है। तो मैंने सर्च किया, इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन पहले हासिल की, पढ़ा इसके मुतालिक, तो इसका सिलेबस देखा जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी, दैट सिलेबस। और मैं मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करती थी, तो इसमें आर्ट्स का भी आता था, इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकल भी आता ही था, और मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा थी। और मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, फिर 12th स्टैंडर्ड में मैंने चेंज किया था फिर सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स ली थी। और फिर मैंने देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट टू टेक द मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर मी। दैट वाज ओनली जॉइनिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी इन नेवल विंग। तो नेवल ऑफिसर में बनना चाहती थी नेवी में, तो इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स प्रेफर की लेना। और उसमें भी मुझे अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे हर पड़ाव पे, हर जिंदगी के हर पड़ाव पे मुझे सपोर्ट किया है। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस पहला स्टेप था मुझे अपनी सक्सेस की तरफ। और ये सिर्फ मुझे अपनी लगन, अपना डिटर्मिनेशन और अपनी ईगरनेस जो मुझे अंदर थी कि हाँ मुझे करना है, कुछ तो करना ही है लाइफ में, जो मैंने हार्ड वर्क, जो मैंने स्मार्ट वर्क की है इस पर, जो कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी का सिलेबस उसको देखना पहले तो वो ज़्यादा ही चैलेंज, बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि उसको कंप्लीट करना, वो भी 2.5 मंथ्स में मैंने सारा कंप्लीट किया था, मेहनत करके, अपनी मेहनत से
और सेल्फ स्टडी से मैंने वो कंप्लीट किया था वो सिलेबस। और मैंने फॉर द बेटरमेंट बायजूस से सब्सक्रिप्शन ली थी और मैंने कंप्लीट किया था 2.5 मंथ्स में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 3 सितंबर 2023। तो फिर मैं एग्जामिनेशन देने गई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत अच्छा गया मेरा पेपर। बीइंग ए नॉन मैथ स्टूडेंट ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था पहली बात तो, क्योंकि इसमें मैथ्स का 150 क्वेश्चन आता है तो वो JEE लेवल होता है, आई थिंक JEE लेवल ही होता है। उतना भी आसान नहीं होता जैसा जितना कि हम लोग सोच बैठते हैं कि ऐसा होगा बोर्ड लेवल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और टाइम का भी ख्याल रखना था वहाँ पे, बिकॉज टाइम स्लिप्स ऑफ फ्रॉम आवर हैंड्स क्विकली। तो 150 क्वेश्चन में से मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे गए थे। कुछ का नेगेटिव आई थिंक नेगेटिव भी हुई होगी कोई माँ की। मैंने वहाँ से आके अपनी की देखी तो 1 to 4 क्वेश्चन हुए होंगे मुझे गलत उसमें से, बाकी मेरे को ठीक हुए थे। आरफीन, यू क्रैक्ड द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया NDA। तो जानना चाहूंगा इब्तिदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की है? सर इब्तिदाई तालीम तो मैंने इकबाल मेमोरियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल सैलर, जो मेरे विलेज का ही स्कूल है, वहाँ से किया है। फिर 10th मैट्रिकुलेशन मैंने कंप्लीट की है पब्लिक हाई स्कूल सैलर। And then I went for my further studies in Srinagar, KAI, Kashmir Institute of Excellence, for my NEET preparation. And 12th भी मैंने वहीं से किया। तो मैं फिर घर आई and I started preparing for my this examination, ND examination. आफरीन, अगर हम माहौल की बात करें तो आपके पड़ोसी में जो भी लड़कियां लड़के हो गए वो या तो नीट के लिए तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो व्हाई यू ऑप्ट NDA? सर मैंने भी पहले नीट ही करने का डिसाइड किया, तो लिखा होता है ऊपर खुदा ने। और मुझे पहले डॉक्टर बनना था और मुझे नहीं पता था कि मुझे तो पहले पता भी नहीं था ये क्या एग्जामिनेशन है, इसमें क्या होता है, पता नहीं था ना पहले। फिर जब मैंने पढ़ा मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ ये, और मुझे मतलब इससे अच्छा मतलब नीट से अच्छा लगा, बेटर लगा यही, तो मैंने कर दिया ये। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो आने वाला इम्तिहान है NDA का जो वाइवा है वो मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी? सर होप तो ऐसी ही है, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है अपनी लगन से वो कुछ भी पा सकता है जिंदगी में। जी ये बात सही है। उम्मीद की नूर से जो है हम तारीकियों को मिटा सकते हैं। तो आरिफीन मेरे साथ बात कर रही थी और ये भी पुरुम्मीद है कि NDA प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद ये जो है वाइवा को भी क्वालिफाई करेगी और मुल्क की सेवा करेगी। नेवी में जाना चाहती है। आरिफीन यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम वादी की बात करें लड़कियों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सर बेसिकली लड़कियों को तो पहले घर से ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हर लड़की को। तो पहली बात तो मैं आई थिंक लकी थी इस मामले में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली फुल सपोर्टिव है मेरे लिए। बाकी मेरे लिए मैटर नहीं करता कौन क्या क्रिटिसाइज, बाकी तो लोग क्रिटिसाइज करते ही हैं, हर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी क्रिटिसाइज किया सब लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने बोला आप तो लड़की हो, क्यों जाना चाहते हो इस फील्ड में एंड ऑल। बट जो मुझे अंदर लगन थी और जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी फॉर दिस बिग अचीवमेंट। एंड आई कैन से कि जब अपनी फैमिली सपोर्ट करती है, कंधे से कंधा मिला के चलती है कि हाँ आप कर लो, और ऊपर हाथ रखती है सर पे, तो कोई भी मुश्किल हमें आसान लगती है एंड वी कैन क्रैक एवरी एग्जामिनेशन। आरफीन आपसे जानना चाहिए फ्यू वर्ड्स अबाउट पेरेंट्स एंड योर टीचर्स। Sir, first of all, I want to talk about my teachers, my beloved teachers. Every teacher was very supportive. और वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरे टीचर्स, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी बेस बनाई। खास करके मेरे इकबाल मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले टीचर्स, उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, प्री नर्सरी से मुझे पढ़ाया है, तो उन्होंने मेरी बेस बनाई। डांटा भी, किसी जगह डांटा भी, मारा भी, बट सुधर गई मैं पढ़ने में भी। तो फिर मैं अपनी मैट्रिकुलेशन वाली स्कूल की बात करती हूँ। वहाँ के टीचर्स मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वहाँ के टीचर्स, और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके मुझे कॉल्स आए, मुबारकबादी दी उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा खुश है मेरे टीचर्स।
उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है इसमें, अपनी बेस बनाने में, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। खास करके कि मेरे टीचर फिजिक्स जो पढ़ाते थे हमें, वो वलरहमा के रहने वाले हैं, उनका नाम है इरफान सर। वो मेरे ज़्यादा दिल के करीब हैं। उन्होंने मुझे अच्छे से कंसेप्ट सिखाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और बिकॉज ऑफ हिम मैंने मेडिकल स्ट्रीम पकड़ी थी। मैसेज फॉर द स्टूडेंट जो इस चीज में सिटक हो चुके हैं कि खाली डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। सर ये तो माहौल, मैं कहूँगी ये तो आप माइंडसेट की बात है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो बन जाए डॉक्टर, अगर किसी को आईआईटी में जाना है वो आईआईटी में जाए, अगर किसी को एनडीए में जाना है वो उसी में जा सकता है। इनफैक्ट आई कैन से आई कांट चेंज एनीवनस माइंडसेट। मैं किसी के दिमाग में घुस के मतलब उनको समझा मत सकती हूँ ऐसा कि आप ये करो। एवरीवन हैज हिज और हर ओन चॉइस कि आप जो भी करो आप जो भी करो जिंदगी में, डॉक्टर, आईआईटी एंड ऑल, आप अपनी पूरी श्रद्धा से, अपनी पूरी निष्ठा से करो आप सब कुछ, और अपना पूरा दो, अपना 100% दो, अपने पेरेंट उसको प्राउड कराओ फील। और वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्राउड की होती हैं, और वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स खुश हैं, उनकी छाती चौड़ी हो गई है हमारी वजह से। आप जिस भी फील्ड में जाओ आप अपना 100% दो। आरफीन, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपको मैं बताना चाहूंगा जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कासो इलाके में हम इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ बात कर रही थी आरिफीन उल इरफान, जिन्होंने एनडीए का इम्तिहान प्रिलिमिनरी जो है क्वालिफाई किया है। अब खाली मॉक टेस्ट रहा है, उसके बाद जो है ये मुल्क की सेवा करना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूंगा। आरिफीन के घर में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी का समा है। माँ की अगर बात करें तो माँ के आंखों में हमें आंसू नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनके दादा भी मौजूद है और भी मेहमान आ चुके हैं। शादियाना पैदा हो चुका है। कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे घर के भी, और इसी घर में जो है आरिफीन उल इरफान ने तालीम हासिल की है, उम्मीद के साथ, जोश के साथ, वलवले के साथ, और आज जो है इस चीज का इसने सम्राट हासिल किया है और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत कासू अनंतनाग से। आप देखते रहें JK न्यूज पॉइंट।